हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जुलाई से 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आप 12th में गए हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो आपको पता है कि अप्रैल, मई, जून बीत चुका है, जुलाई चल रहा है। ऐसे में हम जुलाई से 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, हिंदी पढ़ना और कुछ टिप्स को समझना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हिंदी गद्य में या पद्य में, या आपका जो संस्कृत है इसमें कौन से चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस से जो कुछ मैंने जाना है कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आप 12th में गए हैं तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं सिर्फ आपको 4 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। चारों चीज़ें आपके सामने हैं। ये चारों चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा मार्क ला सकते हैं। देखिए, हिंदी में है क्या, हिंदी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा है हिंदी पद्य, हिंदी गद्य, ठीक है, हिंदी गद्य। दूसरा हमारा है हिंदी पद्य, हिंदी पद्य। तीसरा हमारा है संस्कृत, सभी को पता है। और चौथा हमारा है व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिंदी के पेपर को जो है, हिंदी का जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, संस्कृत एंड व्याकरण। अब हिंदी गद्य में 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वही 2 चीज़ें ज़्यादातर आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका जीवन परिचय, जीवन परिचय। और नंबर 2 आपका है जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, ठीक है। क्या है, जो आपके गद्यांश हैं। सेम वही चीज़ें आपकी पद्य, हिंदी पद्य में भी पढ़नी होती हैं, ठीक है। 2 चीज़ें, एक जीवन परिचय, जीवन परिचय, और एक आपका है पद्यांश, ठीक है, गद्यांश के स्थान पर पद्यांश। और तीसरा आपका है संस्कृत। संस्कृत में भी आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक हिंदी गद्यांश, ठीक है, एक महत्वपूर्ण गद्यांश आपके, और एक श्लोक या पद्यांश हम लोग लिख सकते हैं, तो पद्यांश लिख देते हैं, ठीक है। अब व्याकरण में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्याकरण में आपका है, जैसे आपका हो गया मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फंद विच्छेद, वाक्य संशोधन, विभक्ति और वचन, पत्र लिखना, निबंध, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है। अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, संस्कृत और व्याकरण 4 पार्ट्स में होते हैं। हिंदी गद्य में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदी गद्य में जीवन परिचय और महत्वपूर्ण गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या करना स्टार्ट कर दें। यानी कि पहले हम बात करेंगे किसकी, हिंदी गद्य की। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हिंदी गद्य, ठीक है। अब देखिए, हिंदी गद्य में आपको करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इसको समझिए। हिंदी गद्य जो है, इसमें आपको महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका हिंदी गद्य में आपके हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर के जो लेखक हैं, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये सब जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों को पहले पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गद्यांश में आपको क्या करना है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गया, इन सब चैप्टर से ज़्यादातर गद्यांश आते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय में 2 मैं आपको बता देता हूँ। एक है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, और एक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिए। गद्यांश में जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर से ज़्यादातर आपके गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन सभी जीवन परिचय को पढ़ लेना है 1 से 2 बार, सभी गद्यांश को पढ़ लेना है, सभी का आपका एक टाइम टेबल बना लेना है। जैसे देखिए, आप सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका 1-1 घंटा टाइम टेबल बनाइए कि हमें 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। उसी में आपका जो हिंदी है उसमें आप लोग 1-1 घंटा डेली पढ़िए। आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप और भी टाइम दे सकते हैं।
तो हिंदी गद्य में आपको जीवन परिचय गद्यांश मेनली पढ़ने होते हैं, हिंदी पद्य में आपके जीवन परिचय और पद्यांश। ठीक है, इसमें होगा क्या, गद्यांश में आप लोग देखेंगे जब बुक में, तो इसमें आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसका संदर्भ लिखिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको करना होगा। इसमें भी जीवन परिचय जैसे आपका महादेवी वर्मा जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओज जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। पद्यांश में आपका, इसमें भी आपका पवन दूती का हो गया। ठीक है, और जो आपके जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये सब कृतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। तो हिंदी पद्य में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जीवन परिचय और महत्वपूर्ण पद्यांश को निरंतर पढ़ते रहना है। पद्यांश को करना क्या है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है पवन दूतिका, तो है इसमें बैठे खिन्ना एक दिवस थी गेह में थी अकेली, जाके आए ना बधुवन से और ना भेजा संदेशा। तो इनका आप लोग को क्या करना है, एक एक चैप्टर का डेली आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, क्योंकि पद्यांश में आपको करना क्या होता है, हिंदी अनुवाद करना होता है। तो डेली आपको एक एक चैप्टर के आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आप लोग पद्यांश पढ़ते रहें, ताकि जब आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सकें आसानी से और उसको हिंदी में अनुवाद कर सकें। ठीक है, तो हिंदी पद में भी आपको यही करना है। संस्कृत में हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग संस्कृत यहाँ हेडिंग डालते हैं। तो देखिए संस्कृत में आपको क्या करना है, अभी आप लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट किए हैं पढ़ना, तो इसमें गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, गद्यांश में क्या होगा, आपको संस्कृत के जैसे संस्कृत भाषा या महत्तम हो गया, ठीक है, इन सब चैप्टर के, महामना मालवीय हो गया, इन सब चैप्टर्स के गद्यांश दे दिए जाएंगे। आपको करना क्या होगा, उसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप संदर्भ लिखिए, किस पाठ से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, और हिंदी में आप लोगों को अनुवाद करना है। अब इसके लिए मैं यही कहूँगा कि गद्यांश जो है आपका, इसमें संस्कृत भाषा या महत्वम और जो आपका महामना मालवीय चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको संस्कृत का जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का हिंदी में अनुवाद करना आना चाहिए। तो इसीलिए आप डेली एक एक चैप्टर का हिंदी में अनुवाद करते रहें, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक चैप्टर का अगर डेली आप कर लेते हैं किसी तरह, तो आपको मात्र जितने चैप्टर हैं 6-7 चैप्टर जो आपके होंगे, उन सभी को 6-7 दिन में आप समाप्त कर सकते हैं। तो सोचिए, आपके पास अभी बहुत समय है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक एक चैप्टर का आप हिंदी में डेली अनुवाद करते रहिए, जितना आप कर सकें उतना करें, लेकिन कुछ करें ज़रूर, पढ़ें अच्छे से, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। पद्यांश में आपका चैप्टर जो है सुभाषित रत्नानी, ये चैप्टर बहुत ही फेमस है, और इससे जो है एक ना एक श्लोक हर साल पूछा जाता है। तो 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा, लेकिन इस चैप्टर के श्लोक को आपको पूरे श्लोक को हिंदी अनुवाद करना आना चाहिए। यानी कि सुभाषित रत्नान के पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको करना आना चाहिए। तो जितने भी इस चैप्टर के श्लोक हैं उसको आज ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण में हमारा क्या है, व्याकरण में हम क्या कहेंगे, तो हिंदी संस्कृत का मैंने आपको बताया कि हिंदी संस्कृत में सभी चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ लें और महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश या श्लोकों को भी निरंतर पढ़ते रहें। चौथा हमारा टिप्स है कि हिंदी व्याकरण में सभी टॉपिक का डेली 5 से 10 प्रश्नों को सॉल्व करें। यानी कि इसमें क्या है आपका, इसमें आपको पता है कि आपका जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन है, वाक्य संशोधन है, ये सब जो टॉपिक हैं इनको आपको डेली 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 10 प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो 4 से 5 मुहावरे डेली आप ले लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, उनको लिखिए कॉपी में ताकि आपको जल्दी याद हो। पढ़ने से ज़्यादा अगर आप लिखेंगे उसे बार बार तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका संधि विच्छेद है तो 5 से 10 क्वेश्चंस को लीजिए एक दिन में और उन्हें एकदम से क्लियर कर दीजिए। ऐसे आपका विभक्ति और वचन है, 5 से 10 क्वेश्चन लीजिए, उनको क्लियर कीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक टॉपिक का 5 से 10 प्रश्नों को डेली पढ़ते रहें। इसी में आपका आता है पत्र लेखन आपका इसी में है। ठीक है, व्याकरण में। तो आप क्या कीजिए, एक एक पत्र आप लोग लिखते रहें। आप एक एक हफ्ते में एक एक पत्र लिखेंगे तब भी आप बहुत सारे पत्र लिख लेंगे बोर्ड एग्जाम तक। तो आप लोग क्या कीजिए, जिस तरह आप लिख पाएँ लेकिन आप पत्र लिखना सीख लीजिए। ठीक है, पत्र भी लिखने का कुछ आइडिया होता है तो उसको आपको सीख लेना है कि कैसे पत्र हम लिखें। मैं भी आपको बता चुका हूँ पत्र कैसे लिखें, तो आप लोग सर्च करेंगे पत्र कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक निबंध आता है, तो निबंध भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि कौन कौन से निबंध 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उस वीडियो भी मैं जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी निबंध इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब निबंध को भी आपको इसमें पढ़कर जाना है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ एक और है जो कि है रस छंद अलंकार।
रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये 6 नंबर का पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो इसको आपको करना क्या है, इसको पूरे रस को, पूरे छंद को और पूरे अलंकार को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने अलंकार हैं, इनको पढ़ लेना है, क्योंकि इसका नंबर बिल्कुल क्लियर रहता है। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। 17 से 18 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो रस, छंद, अलंकार है, ये एकदम क्लियर आपका मार्क रखा हुआ है। ठीक है, इसमें से ज़रूर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से आपको जुलाई से हिंदी की तैयारी करनी है। इसी तरह अगर आप लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई, तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो इंग्लिश का भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं।